पतरोड़ वैली के अपने ही एक नज़ारे हैं जी, अपना ही एक सीन है, खूबसूरत नज़ारा है, हैवी स्नोफॉल जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में जी आपको खुश आमदीद कहते हैं कलाम से, कलाम बाज़ार से। और लाइव जनाब स्नोफॉल चल रही है, वेदर मज़े का बना हुआ है। इस सीज़न की ये कलाम शहर की ये पहली बर्फ़बारी है। और वैसे तो मोहर्नल लेक पे और आगे जो है ना अंद्राब लेक वाली साइड भी ऊपर पहाड़ों में तो बर्फ़बारी चल रही थी काफ़ी दिनों से। आज है 22 दिसंबर और टाइम जी सुबह के तकरीबन 10:30 हो चुके हैं। और आज हमारा प्लान किधर का है बेगम साहबा, किधर जाना है? शाही बाग जाने का जी प्रोग्राम है। बेगम साहब अभी आगे रेडी हो गया। अब 2 दिनों से स्नोफॉल जारी है, अब देखते हैं क्या बनता है। रास्ता बंद हो गया या खुला है, कहाँ तक जा पाते हैं वो तो वीडियो में आगे पता चलेगा। जो 22 दिसंबर की रात को ये स्नोफॉल हुई है, आज तक अभी इतनी हुई है। तो फिलहाल आज सारा दिन जो है ना पेशेंट को ये है कि स्नोफॉल होती रहेगी। तो चलें जी अभी शहजादी को देखते हैं, तेल पानी चेक कर लें, कहीं पानी फ्रीज़ ना हो गया हो, ऐसा ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए। इतनी सर्दी नहीं है खैर कलाम में, लेकिन ये कि फिर भी नहीं, पानी ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। और मोबाइल भी चेक कर लेते हैं, मोबाइल भी ठीक है जी, क्योंकि गाड़ी रजी होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि गाड़ी जी गुजरांवाला से पहले चल के आई है तकरीबन 570-80 किलोमीटर यहाँ तक। और उसके बाद कल फिर मोहर्नल लेक वगैरह घूम के आए तो 600 किलोमीटर प्लस चल गई है। तो तेल पानी चेक नहीं किया था वो कहते हैं। तो ये रूटीन क्या कहते हैं चेकअप है इसका जी कलाम बाज़ार में जी। माशाल्लाह जो है ना एक रिदम से हल्की हल्की स्नोफॉल जारी है। ये सामने पहाड़ भी आप देख सकते हैं, सारा जो है ना वाइट हो गया हुआ है। तो अभी जी बच्चे कुछ तैयार हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं, हम तो तैयार हैं। तो अभी चलते हैं कलाम बाज़ार, वहाँ से करते हैं नाश्ता और नाश्ता करके फिर निकलते हैं आज शाही बाग की तरफ। ये लें होगी स्टार्ट। तो अभी स्नोफॉल हो रही है। ये लें हिल्टन मून होटल से जी निकल रहे हैं और कलाम बाज़ार में जी अभी जो स्नोफॉल थी बिल्कुल मध्यम सी हो चुकी है। आज नाश्ता किधर से करना है बेगम साहबा? ये पराठे लगाए हैं, ये वाले पराठे सही हैं, ये खाने हैं मैंने। ये नहीं दोस्तों, नाश्ता वगैरह कर लिया है। जितनी देर में हम नाश्ता कर रहे थे तो उतनी देर में जी स्नोफॉल बिल्कुल थम चुकी है। और कलाम शहर का दोबारा से टेम्परेचर जो है वो मेरे ख्याल में प्लस में चला गया, 1-2 डिग्री। और जब हम होटल से निकल रहे थे तो हमारी गाड़ी के जो आउटसाइड टेम्परेचर था वो 0 आ रहा था। और मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे जैसे 22 तारीख है साथ में, तो -3 आ रहा था। तकरीबन मेरे ख्याल में 36 घंटे लगातार स्नोफॉल और बारिश जैसे कि लगी हुई थी। तो शायद शाही बाग बंद हो गया हो या खुला हो, कुछ कह नहीं सकते। पेट्रोल जी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने कहा 10,000 का डलवा लेते हैं। इतना ही जो है ना 10,000 डलने की गुंजाइश थी गाड़ी में। टैंक करवा लिया जी फुल एक बार फिर जी। और अभी आहिस्ता आहिस्ता जी अपना पेट फुल करके और गाड़ी का भी पेट फुल करके जी सफ़र स्टार्ट कर दिया। तो मौसम अभी ठीक है, बारिश बर्फबारी रुकी है। जैसे उशु फॉरेस्ट की तरफ रवा दवा है। सामने खूबसूरत जंगल का नज़ारा है और अभी जो दरख्तों के पत्ते हैं ना जी वो ऊपर से वाइट यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे उड़ाते हैं ड्रोन। अभी इस जो है ना फॉरेस्ट जंगल का खूबसूरत जो है ना सीन नज़र आ रहा होगा ऊपर से, बहुत ही प्यारा। तो वो आप भी देखें, हम भी देखते हैं और उसके बाद फिर सफ़र में मिलते हैं। ड्रोन शॉट तो ले रहा था मैं उशु फॉरेस्ट के, लेकिन कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। पता नहीं हमारे ड्रोन कैमरा के आगे कोई धुंध शुंध आ गई या शायद कोई जो है ना ऊपर थोड़ा एल्टीट्यूड पे जो है ना वेदर ख़राब है, कोई बादल शादल है, कोई इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन दरख्तों का जैसा भी सीन है दोस्तों, जो भी आपके साथ शेयर किया है। तो अभी जी सामने हमारे आ गया है ब्लू वाटर लेफ्ट 7 किलोमीटर, जानशी मेडोज 8, अंद्राब झील 22 और कंडोल झील 25, इजमिस झील जो है 26। इन सारी लेक्स में से कुछ तो हमने की हुई हैं, जैसे अंद्राब, इजमिस। तो आज जो है ना विंटर सीज़न में हम शाही बाग जाने की कोशिश करने लगे हैं। वेदर जी फुल बादल मंडला रहे हैं, मौसम फुल ख़राब है, ना स्नोफॉल है और ना ही कोई बारिश है। तो चलें जी उशु फॉरेस्ट को बाय बाय कर दिया है, बाय बाय। तो अभी ये पहले ही गांव है छोटा सा, इसको क्रॉस करते हैं उशु फॉरेस्ट। और उसके बाद जो गांव क्रॉस किया उसके बाद अभी ये रास्ता फुली जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं और फुली ऑफ रोड भी इसको कह सकते हैं, स्टार्ट हो गया।
लेकिन उम्मीद है कि अभी 1 साल के अंदर अंदर ये नेक्स्ट ईयर जो है ना मेरे ख्याल में बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं साइडों की वो तकरीबन बन चुकी हैं और बीच में जो है ना कारपेट होने वाला है। सामने जी हमें एक ब्रिज नज़र आ रहा है और ये ब्रिज है जी ब्लू वाटर अंद्राब लेक के जो है ना दरिया के ऊपर, और इसी के साथ साथ राइट साइड पे रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ ब्लू वाटर की तरफ, और ब्लू वाटर से फिर आगे सीधा रास्ता चला जाता है अंद्राब लेक की तरफ, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे अंद्राब लेक जनाब फेमस है जी। निकलते हैं हम आगे क्योंकि हमारा सफ़र आज शाही बाग का है। ब्लू वाटर वाला पॉइंट जो है क्रॉस करके जैसे ही आगे आए हैं तो आगे जी लाइव जो स्नोफॉल है वो स्टार्ट हो गई है। अभी कैमरे में मुझे पता नहीं किस तरह नज़र आ रही है, जो हम अपनी आंखों से खूबसूरत व्यू देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल जो है ना उस तरफ से हमारी तरफ आ रही है। मोटी मोटी वो भी। हाँ सही मोटे मोटे गाले हैं जी। इसी तरह 2024 फरवरी में हम आए थे शायद जी जी। जो हमारी जो वीडियो है वो 1 मिलियन क्रॉस कर गई है, तो कलाम से इसी रोड के ऊपर थे तब भी हम, और इस तरह बहुत हैवी जो है ना मोटे मोटे गालों वाली जो है ना हमें स्नो मिली थी। जो नज़ारे हैं जी आज भी इस साइड के कमाल के है, वाह ज़बरदस्त। ऐसे आगे रुई की तरह उड़ती हुई जो है ना स्नो हमारी तरफ आ रही है। वीडियो बनाने के लिए मैं नीचे उतरा था तो स्नोफॉल काफ़ी तेज़ है। अतरोड़ वैली के अपने ही एक नज़ारे हैं जी, अपने ही एक सीन है, खूबसूरत नज़ारा है, हैवी स्नोफॉल जी। जैसे वो तितलियां उड़ती हुई हमारी तरफ आ रही हैं। आगे जी रोड के ऊपर भी जो है ना काफ़ी अभी स्नो होती जा रही है, जो कि एक स्लिपरी टाइप माहौल होता है ना, इस तरह का फीलिंग। लेकिन ये कि अभी तक तो खैर ठीक है, हमने तो 4x4 भी नहीं लगाया। अतरोड़ यहाँ से 4 किलोमीटर का बोर्ड आ गया। अभी जी मैंने थोड़ी सी रेस दी थी तो गाड़ी हमारे के भी जो पिछले टायर हैं वो स्लिप हो रहे हैं। लाइव जब हैवी स्नोफॉल हो रही होती है तो तब रोड की ग्रिप वो बहुत कम हो जाती है, ब्लैक आइस जमना शुरू हो जाती है रोड के ऊपर। फिलहाल हर तरफ हर तना हर पत्ता फुल वाइट वाइट हर दरख्त नज़र आ रहा है जी। पूरी वादी ने जिसे कहते हैं ना, जो अक्सर ही हम सुनते हैं कि वाइट चादर ओढ़ ली, असल में ये नज़ारे हैं जी वाइट चादर वाले। कल मोहंडन लेक पे गए थे तब भी सारा दिन स्नोफॉल थी, लेकिन इतनी ज़्यादा फास्ट स्नोफॉल नहीं हो रही थी कल। आज माशाल्लाह फुली जो है ना हैवी स्नोफॉल है जी। इससे पहले जी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल्स हम देख चुके हैं, लेकिन आज जो स्नोफॉल का एक नज़ारा है, जो फीलिंग है वो क्या बताएं आपको, एक अच्छी फील आ रही है, मज़ेदार सा सीन नज़र आ रहा है हर तरफ। रोड के ऊपर तकरीबन यहाँ पे कोई यही कह सकता हूँ कि 1.5-2 इंच जो है ना स्नो मुझे लग रहा है जैसे है। तो लेकिन ये कि गाड़ी अभी तक तो ठीक जा रही है, लेकिन रोड नीचे जो है ना स्लिपरी है थोड़ा। अभी जी छोटा सा गाँव किन्नी गाँव आया है जो कलाम के बाद और अतरोड़ से पहले आता है दरमियान में। तो इस गांव का जो खूबसूरत नज़ारा है आप देख सकते हैं, एक बिल्कुल ही खामोशी हर तरफ, और लाइव जो है हैवी स्नोफॉल से उनके खेतों में भी जो है ना वो सारी बर्फ़ पड़ चुकी है। अब वो भी बर्फ़ की चादर जो है लपेट चुके हैं और कोई फसल वगैरह नहीं है मेरे ख्याल में। अभी पूरी सर्दियाँ जो हैं ये बस जो है ना गर्मियों में जो इन्होंने बेचारों ने स्टोर किया वही खाए पिएंगे। ये आगे जो है ना उतराई भी है, सामने धमाका लेक का नज़ारा भी है। तो थोड़ा सा उतराई में ज़्यादा रिस्की होता है चढ़ाई से भी, क्योंकि गाड़ी अगर स्लिप हो जाए तो वो रोकना कैसे, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। बस लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उतारते हैं नीचे।
हमने जो है ना 4x4 लो लगा लिया है और अभी रेस से भी पाँव उठा लिया है, तो गाड़ी जो है खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चल रही है जितनी स्पीड से, बस वही ठीक है। अभी ये धमाका लेक पे क्या सीन है जी वो आप देख सकते हैं, हर तरफ स्नो ही स्नो है। यहाँ पे धमाका होने की वजह से धमाका झील का तो नामो निशान खत्म हो गया, बस अब एक मैदान है पत्थरों का भरा हुआ। यहाँ पे ये रोड वाली साइड पे मेरे ख्याल में अभी रोड के ऊपर तकरीबन 5 से 6 इंच जो है ना स्नो होगी और अभी कंटिन्यू हो भी रही है। और ये आज रात तक जो है ना अपडेट है कि रात तकरीबन 10, 11, 12 बजे तक जो है ना ऐसे लाइव स्नो होती रहेगी। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब ये रोड बन रहा था। हाँ, जब लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा था, जी। लेकिन अभी ये कि अभी कंप्लीट हो गया। धमाका झील का जो इलाका है ये गुजर लिया है, आगे जो है चढ़ाई नज़र आ रही है मुझे, तो जैसे स्नोफॉल हो रही है। खैर है थोड़ी गैल बनी हुई है, उम्मीद तो है कि गाड़ी जाएगी आराम से। जैसे जैसे जी आगे जा रहे हैं तो आगे एक तो रोड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्नो आती जा रही है, तो नीचे रोड जो है अभी पीछे जो चढ़ाइयाँ थी हम टर्न लेके आए हैं, 2 टर्न थे पीछे, तो काफ़ी गाड़ी स्लिप हो रही। हालात हैं रोड के और स्नोफॉल के वो यही कह रहे हैं अगर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाए कि इस हालात में या इस मौसम में सफ़र नहीं करना चाहिए। ये आगे जो है खूबसूरत अतरोड़ वैली के नज़ारे जी, ये जी आगे अतरोड़ वैली जो है गांव आ गया है, या ये काफ़ी बड़ा गांव है, यहाँ पे थाना भी है। ये सारी जो आगे आबादी घर वगैरह नज़र आ रहे हैं ये अतरोड़ वैली के ही हैं। सामने बोर्ड भी आ गया है और सामने अतरोड़ वैली भी आ गई है। वादी अतरोड़ कंडोल झील है यहाँ से 8 किलोमीटर, इजमिस 9, गबराल गांव जो है वो 8 किलोमीटर और शाही बाग यहाँ से 16 किलोमीटर है। अतरोड़ वैली के अंदर मेरे ख्याल में 2 दिन से जी बर्फ़बारी जो है ना वो स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेन बाज़ार अतरोड़ आ चुका है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तकरीबन 6 इंच के राउंड बाउंड जो है ना स्नोफॉल हो चुकी हुई है, जो भी लगी हुई है ये 2 दिनों से। ये गाड़ियों पे भी ऐसी पड़ी हुई है कल से, तो बर्फ़बारी जी कंटिन्यू जारी है जब से हमने अतरोड़ की तरफ यही कह लें रुख किया है। अतरोड़ बाज़ार में जी दोबारा से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। हमने छोटी सी ब्रेक ली थी चाय की, यहाँ से देसी दूध की चाय मिल गई थी एक शॉप से, तो और जो एक छोटा हमारा है उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह ली है। आगे जी अतरोड़ गांव का एक खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे मेरे ख्याल में 8 से 10 इंच तो स्नो है रोड के ऊपर साइडों पे। जो गाड़ियों ने ज़ाहिर है गुजरगाह अपनी बना ली है वो गैल अलग है। और ये सीधा रास्ता जा रहा है गबराल वैली और गुजर गबराल, फिर आगे लास्ट पॉइंट है इस जो है ना अतरोड़ वैली से आगे जो आता है वो है खड़खरी झील, खड़खरी लेक जिसे बोलते हैं। यहाँ पे ये अतरोड़ वैली में ट्रैक्टर लगा हुआ है जो स्नो क्लीन कर रहा है जी रोड से। स्नो क्लियरेंस कलाम टू अतरोड़ रोड AHK सन्स। जैसे जैसे अतरोड़ से हम आगे की तरफ निकल रहे हैं बड़कोई टॉप की तरफ या गुजर गबराल या गबराल वैली की तरफ, तो वैसे वैसे जो है ना स्नो बढ़ती जा रही है, मतलब कि इस तरफ ज़्यादा स्नो हुई है ना। ये लें जी अतरोड़ बाज़ार से जी आगे निकल आए हैं और आगे जी एक खूबसूरत ब्रिज नज़र आ रहा है येलो ग्रीन सा, और इसी के लेफ़्ट साइड पे सीधा जो रास्ता ऊपर जा रहा है वो तो जा रहा है बड़गोई टॉप कमराट वैली के लिए, लेकिन आजकल तो वो बंद है। ओहो गाड़ी स्लिप हो रही है फुल। निकल गई जी, निकल गई शहजादी, चढ़ गई चढ़ाई। चैन लगा लो। चेन अभी खैर है, जरूरत पड़ी तो लगा लेंगे अभी, ठीक है। ये लें जी यहाँ से लेफ्ट साइड पे टायरों के निशान भी लगे हैं। ये ऊपर रास्ता जा रहा है बड़गोई टॉप वाला, तो सीधा रास्ता जा रहा है जी गबराल विलेज। 4 किलोमीटर है यहाँ से
और बडगोई यहाँ से 17 किलोमीटर है, कमराड यहाँ से 43 किलोमीटर है। वाह, हर तरफ वादी जी वाइट वाइट ही नज़र आ रही है। ये ले जी, पिछले साल की तरह इस साल भी जो है ना लाइव हैवी स्नोफॉल सुबह से लेके अभी तक जारी है। और अतरोड़ से अभी हम आगे BHU गबराल अस्पताल लिखा भी आ गया है। गबराल जो है ना एरिया है या जो गांव है इसमें आ गए हैं। और सामने एक खूबसूरत और बिल्डिंग नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, उसके ऊपर एक मेरे ख्याल में शहीन मिसाइल शायद बना हुआ है, क्या बना है। तो बर्फ़बारी के जो नज़ारे हैं जी वो आपके सामने हैं दोस्तों, कि जो स्नोफॉल हो रही है कितनी ये प्यारी लग रही है और कितना ये खूबसूरत जो है ना नज़ारा है। अभी टाइम जो है वो 3:40 हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा परेशानी का बायस बन रहा है कि टाइम थोड़ा कम रहता जा रहा है। तो जैसे ही 5 बजेंगे उसके बाद इन रोड्स पे बिल्कुल भी गाड़ी का टिकना मुश्किल हो जाएगा, कोहरा जम जाएगा। खैर चेन है हमारे पास, अगर ज़रूरत हुई तो लगा लेंगे। फ़िलहाल तो ट्रैक ठीक चल रहा है। ये ले जी, मेरे ख्याल में गबराल विलेज का एंड हो रहा है और सामने जी एक ब्रिज नज़र आ रहा है हमें, जो लोहे का वो बना होता है। तो उसके साथ ही लेफ्ट साइड पे जो है शाही बाग का रास्ता है। ये ले जी, ब्रिज तो पास आ गया है और ऊपर जो है ना मुझे आसमान भी थोड़ा बहुत जो है ना ब्लू नज़र आना शुरू हो गया है। मतलब कि बादल जो हैं वो थोड़ा ख़त्म हो रहे हैं, जैसे वो जा रहे हैं जी, बस वादी को जो है ना गुड बाय जैसे करने लगे हैं। ये ब्रिज यूं ही ख़त्म होगा तो इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे जी रोड निकल रहा है जो सीधा शाही बाग को जा रहा है। बल्कि बोर्ड भी आ गया, यहाँ से शाही बाग है लेफ्ट साइड पे 13 किलोमीटर सीधा है वादी गबराल। और खड़खड़ी लेक यहाँ से कितना है वो नीचे जो है ना वो उन्होंने पता नहीं क्या किया है, वो मिटा दिया हुआ है किसी ने। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं इस टाइम जो एक जंक्शन पॉइंट है। ये जो ब्रिज है जहाँ से एक रास्ता जा रहा है शाही बाग के लिए और एक जा रहा है वादी गबराल और खड़खड़ी झील के लिए। तो जो मैं अभी देख रहा था इस तरफ कोई गाड़ी के ना टायर नहीं लगे। एक गाड़ी को गुजरी है मेरे ख्याल में, शायद वो कल की डेट में, जो आज बर्फ़बारी हुई है कुछ 6 इंच या जितनी भी को 5-6 इंच, उसके ऊपर कोई टायर नहीं लगा हुआ। लेकिन उस तरफ अगर हम देखें तो ये वाला जो ट्रैक है शाही बाग वाला, इस पर जो है ना आज के और कुछ ताज़ा गाड़ियों के, एक के नहीं है कुछ डिफरेंट गाड़ियों के टायर्स के निशान मिल रहे हैं, कुछ कह लें कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। तो मिसेस साहबा, मेरी बेगम साहबा भी कह रही हैं, आर्डर लगा रही हैं कि ऐसा करते हैं कि शाही बाग की तरफ ट्राई करते हैं। लेकिन इस पे जो है ट्रैक बहुत ज़्यादा नैरो और चढ़ाई वाला है, थोड़ा डेंजर हो सकता है। तो एक ट्राई करते हैं। मुझे वैसे लगता नहीं हम जा पाएंगे इस मौसम में, क्योंकि इतने जो है ना स्लिपरी जो सीन हुआ है। तो खैर चलते हैं वहाँ गाँव तक, या आगे जो मोड़ छोड़ है क्या सीन है। अगर गाड़ी चलती गई तो चलते जाएंगे, अगर गाड़ी ने बोला टर्न कर लो या टर्न हो गई तो फिर टर्न हो जाएंगे। ट्राई करते हैं वो भी सेफ रह के, जितना हुआ आपके साथ शेयर करते हैं। चलते हैं फिर निकलते हैं। अल्लाह करे खैर, ना सिर दुखे ना पैर। बेगम साहबा तो आर्डर से जा रहे हैं हम शाही बाग, आप कह रहे थे नहीं शाही बाग, मैंने सुबह भी बोला था कि चलते हैं यार। राह किधर बंद है, रात खुला है। बेगम साहबा एक तो वैसे अच्छी बात है कि मेरे ख्याल में शायद स्नोफॉल अभी ना थम जाए, क्योंकि ऊपर से बादल जो हैं वो हाँ कम हो गए हैं। कुछ आसमान नज़र आ रहा है, जाते हुए नज़र आ रहे हैं बादल जी। तो लेकिन एक जो बर्फ़बारी हो चुकी है ना, उसकी वजह से जो रोड पे स्लिपरी कह सकते हैं हम उसको, या ब्लैक आइस कह सकते हैं, जो बन गई है वो थोड़ा डेंजर है। हाँ वो ख़तरनाक है। फिर भी खैर ट्राई करते हैं। लेकिन एक गाड़ी तो मुझे लगता है यहीं से टर्न हुई है, ये देखो। ठीक है, तो मज़ीद आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है। आगे एक गाड़ी का टायर रह गया और रोड के ऊपर स्नो देखो कितनी है। ओफो, अब तो मुझे लग रहा है जैसे आगे कोई 1 फुट से ज़्यादा स्नो हो। गाड़ी मेरे ख्याल में नीचे लग के जा रही होगी। अच्छा, शाही बाग सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे। सतह समंदर से ऊंचाई 2936 फीट है जी। वो ट्रैक है देखो ऊपर जा रहा है, उसके साथ साथ उन्होंने बाड़ लगाई हुई है।
यहाँ से आगे दोस्तों गाड़ी जो है वो जाना नामुमकिन नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था और बहुत ज़्यादा रिस्की था फैमिली के साथ। तो हमने सोचा यहीं से ड्रोन से आगे जो भी शाही बाग की वादी के नज़ारे हैं जी वो देखते हैं और आपको दिखाते हैं। और देखें फिर ड्रोन शॉट जैसे भी हैं जी यहाँ के, और यहीं से फिर हमने वापसी का फैसला कर लिया। दोस्तों आते हुए बहुत मुश्किल से गाड़ी ऊपर आई थी। हमें लगा था मौसम कुछ क्लियर हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ। बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई शुरू, और ऊपर से अंधेरा भी हो रहा था। तो इसलिए हमने वापसी ही जाने का जो है ना कह लें कि बेहतर समझा है। तो वापसी के लिए गाड़ी जो है नीचे की तरफ टर्न कर ली है। चेन लगाने लगे थे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था। 4:30 हो चुके हैं और अंधेरा हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फर्स्ट गियर लो और साथ में थोड़ी सी हैंड ब्रेक खींची हुई है, ताकि गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल ही ज़ीरो की स्पीड पे उतरे, टायर जो है कंट्रोल में रहें। कि गाड़ी थोड़ा बहुत जो है ना ट्विस्ट हो रही है लेकिन ठीक है, कंट्रोल है। मुझे डाउट था कि शायद कहीं ज़्यादा स्लिपरी ना हो, लेकिन नहीं, ठीक है, सेफ़ है। ये नहीं दोस्तों, एक ट्राई करने के बाद जो है हम वापस आ गए हैं और 4:40 हो चुके हैं। और वापसी जी घबराल विलेज, उसी ब्रिज के ऊपर जहाँ से हमने टर्न लिया था शाही बाग के लिए। तो ये था जी गो पाग नॉर्थ की टीम का आज का दिन। जैसा भी था आपके साथ सारा जी शेयर कर दिया है। और अभी जो है वापसी का सफ़र है। कुछ छोटे छोटे बच्चे इस बार हमारे साथ आए हैं, तो उनकी तबीयत वगैरह कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही मुझे, तो उनको देखते हैं और हमें वीडियो में यहीं पे दें आप लोग इजाज़त। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह टीम गो पाग नॉर्थ एक नई जगह की खूबसूरत वीडियो लेके आपके साथ हाजिर होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।